भारत का छोड़ा हुआ सैलाबी पानी पाकिस्तान पहुंच गया। भारत ने सिफारती सतह पर पाकिस्तान को आगाह कर दिया। सैलाबी रैली के बाईस दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। हेडमराला के मुकाम पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक हो गया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया तूवी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया सतलुज में जमन शाह के मुकाम पर शिगाफ, दर्जनों आबादियां डूब गईं। दरिया रावी में हेड सदनाई के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडवर्क्स बचाने के लिए माई सफूरा बंद को 2 जगह से बारूद से उड़ा दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक इन इलाकों से 90% लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। दीगर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। माई सफूरा बंद 2 जगह से तोड़ने के बाद हेड सदनाई पर पानी की सतह में कमी। पानी का बहाव 1,58,000 क्यूसिक पर आ गया। शिगाफ डालने से खानेवाल और कबीरवाला के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। पंजाब के दरियाओं में तोगयानी बरकरार, हर तरफ तबाही, कई देहात डूब गए, लाखों अफराद मुतासिर। दरिया सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। तर्जुमान पीडीएम में पंजाब का कहना है कि दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद हो चुकी। हेड मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक हो चुका। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमू चनाब में पानी 4 लाख क्यूसिक से तजावुज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन से चेयरमैन एनडीएमए को टेलीफोन। चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तोगयानी के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की बढ़ती तोगयानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को दरियाओं की सूरत हाल पर पेशगी आगाह करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरों का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गई। मरियम नवाज का कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासर बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। वज़ीर-ए-आला ने बच्चों में चॉकलेट्स, बिस्किट, वर्दी और बच्चों को खुद अपने हाथों से नए जूते पहनाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का दौरा मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी। मरियम नवाज ने कहा, मेरे दौरे में किसी को तकलीफ हो ये गवारा नहीं। दूसरी जंग अजीम में चीन की जापान की फतह 80वीं सालगिरह। चीन ने जंग अजीम 2 में जापान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। शानदार फौजी परेड के मौके पर एशिया के मजबूत तरीन लीडर्स एक साथ। चीनी सदर, रूसी सदर, सदर शुमारी कोरिया और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साथ साथ रहे। परेड में हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंक समेत जदीद तरीन असलहे की नुमाइश। परेड में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को दावत नहीं दी गई। क्या आप सब अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? अमेरिकी सदर ने चीन पर रूस और शुमारी कोरिया से मिलकर साजिश का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप ने कहा, चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमेरिकी मदद का एतराफ करें। अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पेट्रोन और किम जोंग को मेरी नेक ख्वाहिशात पहुंचाएं। अमेरिकियों ने खून देकर बैरूनी हमलावरों से चीन को आज़ादी दिलाई। सदर शी जिनपिंग और चीनी अवाम को इस तारीखी मौके पर मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के शहर बीजिंग में एंजिन अस्पताल का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। शहबाज शरीफ के अस्पताल में मुअस्सर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल की इंतजामिया की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर सेहत को इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर मनसूबों और जनाब मेडिकल कॉम्प्लेक्स दीगर अस्पतालों को
एंजिन अस्पताल की तर्ज पर इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने किसी को सैलाब मुतासिरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, सिर्फ इतना कहा है कि खाना तकसीम करने से पहले जिला इंतजामिया फूड अथॉरिटी से चेक करवा लें। यह भी उनकी सैलाब मुतासिरीन की सेहत का ख्याल रखते हुए हिदायत जारी की गई। इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। आवाम जानती है कौन इनके साथ है। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, सब मिलकर कौमी यकजहती का मुजाहिरा करें। हम सबको मिलकर सैलाब मुतासिरीन की मदद करनी है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, सैलाब मुतासिरीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब के बाद नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, हुकूमत नुकसानात का तखमीना जायजा लेकर राह अमल बनाएगी। वज़ीर पंजाब से भी बातचीत की, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। इनखला के लिए इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से राब्ता। सदर जरदारी ने गवर्नर से पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने सूबे में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सदर को ब्रीफ किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और मौसमी बारिशें, बेमौसमी बारिशें खित्ते में ग़ज़ाई बहरान का बड़ा खतरा बन चुकी। बानी पीटीआई के भांजे शारिस खान की जमानत में बड़ी पेशरफ्त। एडीसी लाहौर ने शारिस खान की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शारिस खान की जमानत मंजूर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शारिस पर 9 मई को कारकुनान को उकसाने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि शारिस तब चित्राल में मौजूद था, लोगों का बयान हल्फी मौजूद। की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर खत्म कर दिया है। कहीं लंदन प्लान बन रहे हैं तो कहीं मरी प्लान। इलेक्शन के बाद मुल्क में मसनूई निज़ाम खड़ा किया गया। मसनूई निज़ाम अब सिस्कियां ले रहा है। हुक्मरान होश के नाखुन लें, अवामी मैंडेट का एहतराम करें। इस वक्त मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं। बेचारे किसान को तो कुचल दिया गया। हमें तो कहा गया था कि मईशत संभल रही है। बैनुल अक़वामी तिजारती खसारा 30% बढ़ गया। देखना होगा मुल्क किस सिमत में बढ़ रहा है। पीटीआई के रहनुमा सलमान अकरम राजा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोयटा के सैराब रोड पर होने वाले धमाके में जाबाहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 38 जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो की धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का धमाके में जाबाहक अफराद के अहले खाने से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी जलसे पर हमला। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के इंतशार फैलाने की घिनौनी साजिश का मुंह बोलता सबूत। दहशतगर्द बलूचिस्तान के अमन और तरक्की के दुश्मन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और स्टैब्लिशमेंट रूल्स अक्सरियत राय से मंजूर। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार ने मंजूरी की मुखालिफत की। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस का मुतालबा भी मुस्तरद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदारत में 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और गूगल डिजिटल सहाफत स्कॉलरशिप प्रोग्राम के MOUs पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि आपकी मौजूदगी सिंध में टेक्नोलॉजी, तालीम और डिजिटल बाइख्तियारी के आज़म की आकाश है। उन्होंने कहा कि PITP1 की शानदार कामयाबी बाइसे फ़ख्र है।
4300 से ज्यादा फारिग तहसील नौजवान मुआशी सरगर्मियों में फाल हैं।